तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवाकिया। हाँ दोस्तों, मध्य यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है स्लोवाकिया। तो दोस्तों चलिए, ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश का जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है। ये देश का आज के डेट में जो प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फीफो, क्या वो पहले प्रेसिडेंट पद में था और कितने साल तक रहा था। तो दोस्तों ये देश स्वाधीन होने से पहले कौन से देश का एक अभिन्न हिस्सा था, और ये देश 1 जनवरी 1993 में जब स्वाधीन हुआ है तब प्रथम इस देश को कौन देश इस देश को मान्यता दिया है। ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसा देश का नाम क्या है। और ये देश एक ऐसा देश जो भारत के साथ बहुत एग्रीमेंट हुआ है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल में देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल में पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है इस दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, स्लोवाकिया जो मध्य यूरोप की एक स्वाधीन देश, जो लैंड लॉक कंट्री या कह सकते हो, ये देश का कोई भी हिस्सा जो है समुद्र सीमा से नहीं लगता है। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ा जो नदी है इस देश के अंदर से बहते हुए क्या है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो नदी का नाम दान्यूब नदी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले ये देश का जो आयतन और एरिया है वो 49.035 वर्ग किलोमीटर, ये देश का टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर 127 नंबर पे आ रहा है बड़े बड़े देश की लिस्ट में। उत्तर में चेक रिपब्लिक, पोलैंड, और पूर्व में जो है यूक्रेन, और दक्षिण में जो है हंगरी, और पश्चिम में जो है ऑस्ट्रिया आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है स्लोवाकिया आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, आसपास पे बहुत सारा देश आपको भी नजर पे आ जाएंगे। ये देश का एक हिस्सा जो है यूक्रेन के साथ भी लगता है। तो दोस्तों चलिए, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी ब्रातिस्लावा हम चलते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जहां से ये देश के अंदर से बहते हुए गया है यूरोप की सबसे बड़ा नदी, और नदी का नाम जो है दान्यूब नदी, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, ये दान्यूब नदी जो है यूरोप का सबसे बड़ा नदी है, और ये नदी जो है बहुत सारा देशों से बहते हुए जो है ये देश पर भी आया है और ये देश से भी निकल गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारा ब्रिज पे आपको नजर पे आ जाएंगे, जो दान्यूब नदी के ऊपर ये ब्रिज बना है। तो भाषा की बात करें तो स्लोवाक। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देश की राजधानी के अंदर स्थित है। इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट कहां पर स्थित है, लोकेशन के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देश की राजधानी के बिल्कुल बाजू में स्थित है ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश की जो पानी, जो पीने वाला पानी 0.72%। तो दोस्तों ये 2015 की एक रिपोर्ट है, लेकिन इंडिया पर जो है 9%। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो है दान्यूब नदी, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपको ब्रिज भी नजर पे आ जाएंगे, यहाँ से व्यापार भी होता है, आप ध्यान से देख लीजिए। और ये जो है एक बड़ा नदी है जो यूरोप महादेश के बहुत सारा देशों से अंदर बहते हुए ये देश आया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहां पर इंडियन कॉन्सुलेट या इंडियन दूतावास मौजूद है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश स्वाधीन होने से पहले जो है ये देश चेकोस्लोवाकिया था, जो 1993 में। लेकिन उससे भी पहले चेकोस्लोवाकिया जो है हंगरी का एक अभिन्न हिस्सा था, जो 1980 तक। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देश हंगरी से स्वाधीन हुआ है तब जो है ये देश का नाम था चेकोस्लोवाकिया। हाँ दोस्तों, चेक या चेकोस्लोवाकिया। तब जो है ये देश जो है दो भाग हो गया है। तो दोस्तों पहले जो हो गया है चेक रिपब्लिक और दूसरा जो है स्लोवाकिया। तो दोस्तों ये देश के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और कहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर स्थित है, मैं आपको और एक लोकेशन में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, जो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में स्थित है। तो दोस्तों हाँ, रॉबर्ट फीफो तो ये देश का जो है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 2006 में ये देश का जो है प्रेसिडेंट रहा था। तब जो है प्रेसिडेंट पद में बहुत दिनों तक ये रहा था, लेकिन आज के डेट पे ये देश का जो है प्राइम मिनिस्टर पद संभाल रहा है रॉबर्ट फीफो। इसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर स्थित है इंडियन कॉन्सुलेट, में आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जनसंख्या की नजर से अगर हम देखें, ये देश जो है दुनिया के अंदर 117 नंबर पे आ रहा है जनसंख्या की नजर से। तो दोस्तों ये देश के अंदर बड़ा कोई ऐसा जो झील ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देश जो है लैंड लॉक कंट्री, ये देश का कोई भी हिस्सा समुद्र सीमा से नहीं लगता है। और ये देश जो है पर्यटक के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरशील है, और ये देश जो है नाटो का सदस्य है, यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, इसलिए इस देश का जो पैसा या करेंसी वो जो है यूरो है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश जो पहले चेक रिपब्लिक के साथ अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है स्वाधीन होने से पहले। हाँ दोस्तों, ये देश को पहले मान्यता दिया है बहुत सारा देश, जो 1 जनवरी
1993 में जो है ये देश को 86 ऐसा देश जो है ये देश को मान्यता दिया है, लेकिन इंडिया भी जो है उसके अंदर था। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये देश की राजधानी ब्रातिस्लावा में स्थित है। तो दोस्तों ये देश को जो है पहले चेक रिपब्लिक ने मान्यता दिया है, जो 30 दिसंबर 1992 में, मतलब ये देश स्वाधीन होने से पहले, लेकिन 1 जनवरी 1993 में जो है ये देश स्वाधीन होने के बाद बहुत सारे देशों ने जो है मान्यता दिया है। लेकिन 5 जनवरी निकोरागुआ ने मान्यता दिया है, 6 जनवरी कोस्टारिका सेशेल्स ने मान्यता दिया है, और 8 जनवरी पैराग्वे ने मान्यता दिया है, 15 जनवरी केनिया ने मान्यता दिया है, 20 जनवरी उज्बेकिस्तान ने ये देश को मान्यता दिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का और एक बड़ा शहर में स्थित है, ये देश का और एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है देश का दूसरा बड़ा शहर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल बाजू में स्थित है। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। ऐसा कुछ देश और जगह की अगर हम बताएं तो दोस्तों शाहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान, भानुआतु, सेंट्रल रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, कोसोवो, टोंगा, इसके अलावा फिजी और कोमोरस के साथ जो है रिसेंटली ये देश जो है अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है। दोनों देश के बीच जो है द्विपक्षीय संपर्क है, और 1921 में जो है चेकोस्लोवाकिया की एक दूतावास मुंबई में मौजूद था, लेकिन 1993 में जब चेकोस्लोवाकिया बना है, या चेकोस्लोवाकिया जब 2 देश बन गया है, तब जो है 1993 में जो है न्यू या अच्छा रिश्ता शुरू किया है नया तरीके से। तो दोस्तों चलिए ये देश का नेशनल एंथम और पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश का जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, जो स्लोवाक लैंग्वेज में आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये देश का जो है जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है, ये देश की राजधानी ब्रातिस्लावा मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम बताएं वो जो है स्लोवाक। तो दोस्तों ये देश का मौजूदा प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है जुजाना कापुटोवा, और प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीफो, और स्पीकर ऑफ द नेशनल काउंसिल उसका नाम जो है विचार पेलेनिग्री। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको इसका इमेज भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और टोटल एरिया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया हूँ, जो दुनिया के अंदर 127 नंबर पे आ रहा है। और यहाँ पर पानी अगर हम बात करें तो दोस्तों 0.72%, जो 2015 की रिपोर्ट कहता है, और इंडिया पर जो है 9%। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और करेंसी यहाँ पर देख लीजिए यूरो, क्योंकि ये देश जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसके अलावा नाटो का भी मेंबर है। ड्राइविंग साइड देख लीजिए राइट, और यहाँ पर कॉलिंग कोड देख लीजिए +421 इस देश का जो है कॉलिंग कोड, और पॉपुलेशन देख लीजिए 55 लाख इस देश का जो है टोटल पॉपुलेशन, और इंडियन जो रहता है 550 से ज्यादा यहाँ पर जो है इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों 550 से ज्यादा जो है यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है, ये जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश कहाँ पर स्थित है, और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देश आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश कहाँ पर है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा ये जो है ये देश की राजधानी, हाँ दोस्तों ये देश की राजधानी मैं आपको दिखा रही हूँ, और राजधानी के बहुत खूबसूरत शहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ आसपास की, और ये जगह की साइड में जो है इंडियन दूतावास की यहाँ पर घर है, मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ, जो गूगल मैप की मदद से आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह वो मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। देखा ये जो है अलग एक शहर में स्थित है, ये जो है एक शहर है, इसका प्रतीक चिन्ह भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्लोवाकिया की जो दूतावास न्यू दिल्ली के अंदर तो मौजूद है, ये जो है इस देश के पार्लियामेंट में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर जो मौजूद है, इसके अलावा मुंबई में मौजूद है, कलकत्ता में मौजूद है, बेंगलोर में मौजूद है, और हमारी जो दूतावास इस देश की राजधानी ब्रातिस्लावा में मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए जो बड़ा यूनिवर्सिटी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बड़ा बैंक इस देश का वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देश का सबसे बड़ा, हाँ दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए ये देश के सरकारी पद में रहने वाला कुछ इंसान की इमेज मैं आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का मौजूदा प्रेसिडेंट, और ये देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, और ये देश का स्पीकर ऑफ द नेशनल काउंसिल उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। हाँ दोस्तों सरकारी पद में रहते हुए हर इंसान की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा तो दोस्तों पॉपुलेशन जहाँ सबसे ज्यादा है वो जगह जो है यहाँ पर रेट कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए राजधानी, और दूसरा सबसे बड़ा शहर मैं आपको वो जगह भी रेट करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों कितने राज्य है, कितने जिला है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, जो 2021 की ये जो है रिपोर्ट है। ये देश की जो है नागरिक कौन कौन सी देश में सबसे ज्यादा रहता है वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश का जो फॉरेन रिलेशन, हाँ दोस्तों कौन कौन सी देश के साथ ये देश का अच्छा रिश्ता है वो देश जो है यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए ब्लू कर दिया गया है, और जो देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है या जो जगह के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है वो जगह जो है यहाँ पर सफेद आपको नजर पे आ जाएंगे। और ये जो है बहुत ही अहम तस्वीर है, क्योंकि इंडियन दूतावास और इस देश के प्रतिनिधि की इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडिया और ये देश के साथ जो रिश्ता बहुत ही गहरा है, क्योंकि
बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ है स्लोवाकिया के साथ। तो दोस्तों जो एग्रीमेंट हुआ है वो जो है ISJEC, INJEC, TATRA, BEMLA। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश में पोर्नोग्राफी लीगल है और इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो है फार्मास्यूटिकल सामान जाता है, कॉटन जाता है, ड्रेस जाता है, प्लास्टिक जाता है। और ये देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है आयरन, इस्पात, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान, एंटीबॉडी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर आता है और केमिकल्स। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ मध्य यूरोप की एक स्वाधीन देश और लैंडलॉक कंट्री देश का नाम जो है स्लोवाकिया के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।